Hello guys, welcome back to my channel Dev Divine. So guys, again I am Jitendra Kumar and this is the second video of my JavaScript series. So last video में guys हमने अपने JavaScript का सेटअप किया हुआ था जिसमें हमने Node.js को इंस्टॉल किया हुआ था जो एक रन टाइम इन्वायरमेंट है एंड JavaScript को रन करने में हेल्प करती है। साथ ही हमने अपने कोड एडिटर को भी इंस्टॉल किया हुआ था, दैट इज़ द VS कोड। तो अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा हुआ है देन उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन गो देयर एंड ऑल्सो सी दैट। सो गाइज इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द वेरिएबल्स, हम इसे जानने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हम जानते हैं कि वेरिएबल्स एक्चुअली होते क्या हैं। सो गाइज वेरिएबल्स आर कंटेनर एंड व्हाट दे डू, इट स्टोर्स द डेटा एक्चुअली। ओके, सो वेरिएबल्स आर नथिंग, इट इज़ अ सिंपल अ कंटेनर जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। ओके, सो इनसाइड जावास्क्रिप्ट देयर आर थ्री टाइप ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल where, let and const, and one more thing I have also written here automatically, but what is this is explore it later, don't worry। हम आते हैं where, let and const पर। so सबसे पहले चलिए हम कोड में चलते हैं एंड वहाँ पर विथ कोड देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट वीडियो में जो टेम्प फाइल बनाया हुआ था, लेट्स डिलीट इट एंड लेट्स क्रिएट न्यू फाइल दैट इज द वेरिएबल्स एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड एक्सटेंशन .js। ओके, सो गाइज यहाँ पर सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वेर x इज इक्वल टू डेव एंड देन मैं लेट लिखता हूँ, लेट y इज इक्वल टू डिवाइन एंड देन z कॉन्स्ट के साथ कॉन्स्ट z इज इक्वल टू सब्सक्राइब। सो गाइज हमने यहाँ पर तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया हुआ है, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट, एंड लेट्स चेक इट। सो टू चेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लॉग, हमने यहाँ लॉग कर दिया, लॉग XYZ एंड लेट्स सी द रिजल्ट। सो रिजल्ट देखने के लिए गाइज हमें लिखने पड़ेंगे नोड variables.js and let's see the result। so guys देख सकते हैं dev divine subscribe, तो ये रिजल्ट हमारे आ चुके हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जब भी हम अपने कोड को रन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बार बार अपने कमांड को रन करने पड़ते हैं। ओके, सो टू अवॉइड दिस व्हाट यू कैन डू, you can install a npm library and you can install it by running a command npm install and just install it globally। okay, npm install globally, if you give -g it means it will install globally in your system। so npm ig and just write nodemon। guys ये nodemon क्या करता है, जब भी आप देखते होंगे जब भी हम कोई भी अपने चेंजेस को रन करना चाहते हैं, उसे टेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें फिर से कमांड को रन करने पड़ते हैं, लाइक नोड एंड देन variable.js, रन किया रिजल्ट आया, रन किया रिजल्ट आया। सो नोडमॉन इस चीज़ को अवॉइड करता है एंड हमें बार बार रन नहीं करना पड़ता। जब भी फाइल में कुछ चेंजेस सेव होंगे देन इट ऑटोमेटिकली रन्स द कमांड, ओके, एग्जीक्यूट्स द कोड। सो लेट्स इंस्टॉल। गाइस हमारा नोडमॉन इंस्टॉल हो चुका है एंड हाउ टू यूज इट, सो जस्ट हमें सिंपल लिखने हैं नोडमॉन एंड हमारा फाइल का नाम, तो हमारा फाइल का नाम है variables.js एंड जस्ट हिट द एंटर। सो गाइज आप देख सकते हैं जब भी हमारे फाइल में कोई भी चेंज होंगे यहाँ पर रिजल्ट रिफ्लेक्ट कर दिए जाएंगे। लेट्स चेक इट, हम यहाँ पर करते हैं कुछ XYZ, ओनली X एंड Y को प्रिंट करता हूँ। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं वाइट सिंबल है, इट मीन्स कि ये सेव नहीं है। मैं इसे Ctrl+S के थ्रू सेव करूँगा एंड जैसे ही सेव हुए आप देख सकते हैं रिजल्ट हमारे सामने है। सो इस तरह से नोडमॉन काम करते हैं। ओके, एंड गाइज अपने वेरिएबल्स की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहली है स्कोप। सो स्कोप हम देखना चाहते हैं, फंक्शनल स्कोप, ब्लॉक स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। ओके, सो लेट एंड कॉन्स्ट के पास ब्लॉक स्कोप है बट वेर के पास फंक्शनल स्कोप है। तो इसका मतलब क्या है, सो गाइज मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए हमने यहाँ पर X एंड Y दोनों को प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक ब्लॉक स्कोप बनाता हूँ। ब्लॉक स्कोप बनाने के लिए आपको सिंपल कर्ली ब्रेसेस देने हैं। नाउ दिस इज, मैं जैसे ही वेर को ब्लॉक स्कोप में रखता हूँ, ओके, इट मीन्स ये एक्सेसिबल है,
क्योंकि ये फंक्शनल स्कोप है। आप देख सकते हैं जो वेर है ये फंक्शनल स्कोप है। फंक्शनल स्कोप इट मीन्स ये ग्लोबल स्कोप हम कह सकते हैं। तो अगर मैं इसे ब्लॉक में रखता हूँ तो ये एक्सेसिबल है एंड डेव डिवाइन मैं यहाँ पर चेंजेस देख सकता हूँ, डेव डिवाइन आए हैं। एंड अगेन अगर मैं इसे बाहर कर दूँ एंड इसके जगह पर मैं ले आता हूँ लेट को, ओके, सो लेट वाई। सो आप देख सकते हैं गाइस, अब हमारे पास, मैं इसे इधर कर देता हूँ, अब हमारे पास वेर एंड कॉन्स्ट बाहर में है, बट ब्लॉक के अंदर हमारे पास वाई है जो कि लेट से डिक्लेयर्ड है। और हमने पीछे देखा हुआ था कि लेट जो है वो ग्लोबली एक्सेसिबल नहीं होते हैं, वो ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एरर देखने वाला हूँ। जैसे मैं इसे सेव करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एरर देखने को मिल गया है एंड रेफरेंस एरर है, वाई इज नॉट डिफाइंड। सो इट मीन्स दिस गाइज कि जो ब्लॉक स्कोप सॉरी लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप्ड हैं और इसे हम ब्लॉक के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे ही मैं वाई को हटाऊंगा आप देख सकते हैं ये हमारा कोड एग्जीक्यूट अगेन हो चुके हैं। अगर मैं इसी चीज़ को ब्लॉक के अंदर रख दूं एंड एक्स की जगह वाई रख दूं, सो यू कैन सी हियर वाई का वैल्यू हमारा प्रिंट हो चुका है, दैट इज़ द डिवाइन। ओके, सो ये डिफरेंस है गाइज फंक्शनल स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। ओके, फंक्शनल स्कोप मीन्स जिसे हम ग्लोबल स्कोप भी कहते हैं एंड इनसाइड ग्लोबल स्कोप हम कहीं पर भी वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करते हैं तो ऑल ओवर द पेज हम कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, डजेंट मैटर ब्लॉक के अंदर है या कहाँ है। सो दैट्स द पॉइंट। आई होप हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। सो हमने ये लेट के साथ देखा, सिमिलरली हम कॉन्स्ट के साथ भी इसे देख सकते हैं। सो हमने लेट को बाहर कर देता हूँ एंड लेट्स कम विथ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट को हम अंदर ले आए, ओके, एंड देन हम यहाँ लिखते हैं जेड। तो हम देखेंगे गाइस जेड हमारा प्रिंट हो रहा है सब्सक्राइब, लेकिन जैसे ही मैं इसे बाहर करूँगा एंड सेव, सो देख सकते हैं ये एरर है, जेड इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो गाइस अभी तक हमने स्कोप को देख लिया, ओके, फंक्शनल स्कोप, ब्लॉक स्कोप क्या होते हैं। साथ ही में गाइस अपडेशन की बात आ रही है, सेकेंड थिंग अपडेट कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स again clear it x and then v। ओके, सो गाइज अब यहाँ पर अपडेशन की बात आती है, तो हम इसे अपडेट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं वेर जो है वो म्यूटेबल है, लेट भी म्यूटेबल है, बट कॉन्स्ट इम्यूटेबल है। व्हाट इट्स मीन, इट्स मीन कि कॉन्स्ट इम्यूटेबल है, इट मीन्स हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं एंड जो म्यूटेबल होते हैं उसे हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स चेक इट विद द एग्जाम्पल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर वेर के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, console.log एंड मैं यहाँ लिखता हूँ x, ओके, एंड डेफिनेटली अगर मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास डेव आ रहे हैं, ठीक है। एंड वही अगर मैं यहाँ पे कर दूँ x इज इक्वल टू जितेंद्र, देन व्हाट विल हैपन गाइज, लेट्स सी। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर जितेंद्र आ गए हैं, ओके, मीन्स x की जो वैल्यू थी गाइज डेव, ये ओवरराइड हो गए हैं विथ माई नेम जितेंद्र। ओके, सो दिस इज द थिंग, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब ये होता है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, क्या क्लियर। एंड सिमिलरली गाइज हम y के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू लूँ एंड जितेंद्र कुमार, ओके, एंड मैं यहाँ पे कर दूंगा y, देन सेम थिंग यू विल सी गाइज, जो y की वैल्यू है ये y की वैल्यू को इसने ओवरराइड कर दिया, ओके, y को वैल्यू था डिवाइन, बट जैसे ही मैंने y की वैल्यू को री इनिशियलाइज किया वैसे ही इसके वैल्यू ओवरराइड हो चुके हैं एंड आई एम लुकिंग हियर जितेंद्र कुमार, क्लियर। देन नाउ लेट्स सी अबाउट कॉन्स्ट। सो कॉन्स्ट की नेम है जेड, ओके, सो आई विल राइट जेड। सो गाइज नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉन्स्ट के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप हियर जेड एंड देन जेड को गाइज हम यहाँ पर सिंपल ले लेता हूँ सब्सक्राइब अस, ओके। सो गाइज अब
मैंने जेड को यहाँ पर री इनिशियलाइज कर दिया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्स्ट होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसका गाइस लाइव एग्जांपल, सो हम यहाँ पे करते हैं जेड टू सी द रिजल्ट, एंड जैसे ही मैं यहाँ पर इसे सेव करूँगा आप देख सकते हैं गाइस, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ओके, टाइप एरर है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसने मुझे बता भी दिया कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो जेड को हम रीडिक्लेयर नहीं कर री इनिशियलाइज नहीं कर सकते गाइस, तो आई विल रिमूव इट, एंड जैसे मैं इसे रिमूव करूँगा, फाइल सेव, यू कैन सी द रिजल्ट, सब्सक्राइब, ओके। सो गाइज यहाँ पर हमने अपडेशन को भी कवर कर लिया है। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल क्या होते हैं, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट, तीनों में क्या म्यूटेबल है एंड क्या इम्यूटेबल है हमने इसे देख लिया हुआ है। थर्ड थिंग है गाइज रीडिक्लेरेशन। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहते हैं कि रीडिक्लेयर क्या होते हैं, व्हाट इज द रीडिक्लेरेशन। सो गाइज रीडिक्लेरेशन इट मीन्स हमने यहाँ पर x को एक कीवर्ड से डिक्लेयर किया हुआ है, ये x जो वेरिएबल है ये वेरिएबल कीवर्ड से डिक्लेयर किया हुआ है, ओके। एंड देन अगेन हम x को वेरिएबल की किसी भी वेरिएबल कीवर्ड से डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पर डिक्लेरेशन के बारे में बताई जा रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रीडिक्लेयर करते हैं, where x is equal to dev, so I will write here hello world, okay, and let's see the results. So type here x and let's save the file, and guys here you can see here the changes. x means जो हमारा where था वो रीडिक्लेयर हमने किया एंड इसने काम किया, ओके, हमने इसे रीडिक्लेयर किया यूजिंग where कीवर्ड और इसने काम किया, ओके। सो गाइज रीडिक्लेरेशन, वेर के केस में रीडिक्लेरेशन इसने काम किया, बट लेट एंड कॉन्स्ट के केस में ये काम नहीं करेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। सो लेट्स चेक इट, एंड यहाँ पर मैं करता हूँ लेट एंड देन वाई, ओके। सो व्हाट विल बी द एरर गाइज, यू कैन सी हियर VS कोड ने हमें पहले वार्न कर दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका एरर है, एंड इफ आई हॉवर इट यू कैन सी हियर कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल वाई, ओके। एंड जैसे मैं इसे फाइल को सेव करूंगा डेफिनेटली हमें सेम एरर देखने को मिलेगा। आइडेंटिफायर वाई हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर, और इसे हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं जेड के साथ करता हूं तो जेड के साथ भी आप देख सकते हैं सेम एरर, ओके। व्हाट इज, यहाँ पे जैसे होवर करेंगे कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल, ओके। सो गाइज लेट एंड कॉन्स्ट डिक्लेयर्ड नहीं हो सकते, हमने ये देख लिया। बट वेर के केस में गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैं यहाँ कंट्रोल जेड करता हूँ एंड या हेलो वर्ल्ड, ओके, एंड यहाँ पर एक्स एंड फाइल सेव, आई हैव सी द रिजल्ट। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, और डेफिनेटली मैं नहीं बताऊँगा, आपको आंसर देना है, सो कमेंट में आप आंसर दीजिए। वेर कीवर्ड को मैंने रीडिक्लेयर किया, वेर एक्स इज इक्वल टू फ्रॉम डेव टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैंने रीडिक्लेयर किया। बट गाइज क्या मैं x को रीडिक्लेयर कर सकता हूँ विथ अनदर वेरिएबल नेम? मैंने यहाँ पर x को डिक्लेयर किया हुआ रीडिक्लेयर किया सेम कीवर्ड से। मैंने यहाँ वेर लिखा था, यहाँ पर भी वेर लिखा, बट अब मैं यहाँ पे वेर ना लिख करके लेट लिखना चाहता हूँ, तो क्या गाइज ये चेंज होंगे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सो लेट्स सी द रिजल्ट। सो गाइज देख सकते हैं आइडेंटिफायर x हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, ओके, मीन्स हम इसे अदर वेरिएबल नेम से अदर वेरिएबल से हम इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सो टोटली इट्स मीन्स दिस, एंड अगेन वी विल रिमूव हियर। सो गाइज हमने अपना देख लिया रीडिक्लेरेशन प्रोसेस भी एंड अपडेशन स्कोप, तीनों चीज़ हमने देख लिया। एंड बात आती है गाइज ओरिजिन की, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था जो वेर कीवर्ड है ये जावा स्क्रिप्ट में बाय बर्थ से ही यहाँ पर चल रहे हैं, एंड ये ओल्ड ब्राउज़र में सपोर्टेड है। बट लेट एंड कॉन्स्ट जो है वो ECMAScript 2015 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, ओके। सो देयर इज नो लॉजिक टू प्रूव इट, दिस इज द थ्योरी पोर्शन गाइज। एंड अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो गाइज सपोर्ट के केस में
जो वेर कीवर्ड है, वेर कीवर्ड ओल्ड ब्राउजर्स में सपोर्ट करते हैं एज वेल एज न्यू ब्राउजर्स में भी सपोर्ट करते हैं, बट बिकॉज लेट एंड कॉन्स्ट आफ्टर ECMAScript 2015 मीन्स आफ्टर 2015 इंट्रोड्यूस किए गए हैं, दैट्स वाई it supports in new browsers only and not in old browsers. okay, so अगर आप अपने प्रोजेक्ट को ओल्ड ब्राउज़र में भी रन करना चाहते हैं देन इट इज़ प्रीफर्ड कि आप वेर कीवर्ड का यूज़ करें, अदरवाइज प्रीफर ये किया जाता है कि आप लेट एंड कॉन्स्ट का ही यूज़ करें, सिर्फ और सिर्फ लेट एंड कॉन्स्ट का ही। ओके, एंड इसे आप ग्लोबल स्कोप भी बना सकते हैं, ब्लॉक स्कोप भी बना सकते हैं, बट वेर के केस में आप इसे ओनली ग्लोबल स्कोप ही बना सकते हैं, ब्लॉक स्कोप नहीं बना सकते हैं। सो गाइज मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लेट एंड कॉन्स्ट को हम ग्लोबल स्कोप कैसे बना सकते हैं। सिंपल गाइज, लेट एंड कॉन्स्ट जो कीवर्ड हैं, आई मीन जो वेरिएबल हैं, इसे हम ब्लॉक में डिफाइन नहीं करके हम इसे टॉप पर डिफाइन कर देंगे, ये ग्लोबली एक्सेसिबल होंगे। ओके, हमने इसे यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ये हो गए ब्लॉक स्कोप, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे ग्लोबल स्कोप बनाना चाहते हैं देन डेफिनेटली हम इसे ऊपर में डिफाइन कर देंगे सो डैट ये ब्लॉक के अंदर भी एक्सेसिबल होंगे। अगर हम यहाँ पर लेट वाई जो है ये ब्लॉक स्कोप था, तो अगर हम वाई को यहाँ पर लॉक करते हैं ब्लॉक के अंदर, सो वी कैन सी द रिजल्ट वाई। ओके, सो हमने देख लिया वाई प्रिंट हो गया, वाई डिवाइन आ रहे हैं, ओके, वाई प्रिंट हो रहे हैं, एग्जैक्ट क्लियर। एंड अगर हम y को अंदर रखेंगे डेफिनेटली ये प्रिंट होंगे, हमने ये भी देख लिया हुआ है, हम इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, सॉरी। सो या गाइज, सो हमने ये सारी चीज़ें देख ली हुई है एंड आई होप गाइज वेरिएबल्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आई देन डेफिनेटली यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। ओके, so guys, see you in next video, and in next video what will we cover, let's see. So guys, in next video we will cover operators. There are a lot of operators: arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, string operator, bitwise, logical, ternary and type operator. So there are a lot of operators. So ये हम कवर करेंगे एंड ये सारे ऑपरेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाने में काफ़ी हेल्पफुल करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। सो गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।